दोस्तों हमने कैसे खरीद सकते हैं इसके लिए दो वेबसाइट को जाना। मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ वो दो वेबसाइट कौन से हैं। पहला वेबसाइट है कि ये है जेपे क्रिप्टो में प्रो, यानी कि आप प्ले स्टोर से या आगे दोस्तों अब हम देख रहे हैं प्ले स्टोर से यानी कि में व्यापार कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों और आपको जैसे मैंने लेना बताया उसमें कैसे यहाँ पर आपको क्या क्या वेरिफिकेशन करवाने होंगे सकते हैं या कैसे इसमें जो है लॉगिन करके फिर आप अपना जो है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेन देन खरीद या जैसे कि सबसे पहले एक इमेज आपके सामने आया है, आपको इमेज में दिखाएगा कि करना चाहते हैं तो इसका जो लोगो है वो इस तरीके से या हाउ ट्रेड यूनिकॉइन जो है बिटकॉइन जो है जो कि क्रिप्टो का सुपर। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दिखा रहा है कि 13 में लॉन्च हुआ था तो उसके माध्यम से आप इसको खरीद कर प्लस क्रिप्टो खरीद ऊपर है सकते हैं, यानी कि ये दो जो है वेबसाइट या दो जो है प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप बिटकॉइन चीज को समझते हैं अगर कोई भी कॉइन यानी जो आज डिजिटल वॉलेट में कॉइन मार्केट में अवेलेबल है होती है। मैंने शुरू में यही बताया कि जो बिटकॉइन है दोस्तों आपसे चार्ज नहीं लेता है, वॉलेट में सेव हो सकता है, आपसे चार्ज हर जगह खरीदने का या बेचने का इसकी कीमत अस्थिर होती है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन भर के होंगे वो आपको निर्भर करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों उस तरीके से बिटकॉइन जो है डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्थायी रूप से नहीं रहती, इन्वेस्ट कभी भी हाई हो सकती है, कभी भी लो हो सकती है। फाइनेंशियल जो है रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्रकार की किसी फाइनेंशियल हानि ना हो, आप सोच समझ बात को ध्यान रखते हुए कि इसमें फाइनेंशियल रिस्क होता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो है इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं इसके बारे में सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा और ध्यान में रखते हुए बिटकॉइन वॉलेट क्या है, क्योंकि इसका जो है दो बार वर्ग गतिविधि जो होती है बिटकॉइन उस पर निर्भर करता है वॉलेट होता है, इसका प्राइस क्या होगा हमने देखा तो ये पहला प्रोसेस मतलब कि ये भी हमें पता होना चाहिए कि वॉलेट काम करेगी यानी किधर हाई हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका अनुमान लगाना वॉलेट क्या है, बिटकॉइन क्या है ये जानने के बाद ये जान लेते हैं कि आगे बढ़ते हैं कि इसी में तो आपको बता दें कि बिटकॉइन को क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोई तय समय नहीं होता, स्टोर की कीमत में उतार चढ़ाव आते हैं और इससे रहने का मतलब ये है जैसे कि शेयर मार्केट में वॉलेट की जो देखा होगा कि उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जो है मार्केट क्लोज भी होता है ओपन डिजिटली रख सकते हैं और ये वर्चुअल की ट्रेडिंग है, ऐसा कोई भी समय तय नहीं है रखने के लिए मार्केट जिस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस ये समझिए जिस बैलेंस रह सकता है बॉक्स का इस्तेमाल चढ़ाओ इसमें वो लाजमी चीज को हम सेकंड में लाते हैं। लेकिन वॉलेट जो ट्रेडिंग कहा जाता है हम करते हैं ठीक है, जो कि रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की अलग से होती है, वो बहुत से प्रकार के होते हैं जैसे कि ये है वॉलेट हो सकता है, मोबाइल वॉलेट हो सकता है, आगे ऑनलाइन हो या आगे देखते हैं कि वॉलेट हो सकता है, हार्डवेयर वॉलेट हो सकता है, अपना इनमें से एक वॉलेट इस्तेमाल करके जैसे कि हम जानते हैं अकाउंट बनाना हमें शेयर मार्केट में अगर हम जैसे कि वहाँ पर कुछ भी मैंने आपको प्रोसेस बताया था तो उनका भी एक्सचेंज है कि वॉलेट जैसे कि नेशनल फिर उसमें स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आईडी प्रदान करती है, इस तरीके से उनके भी दो एक्सचेंज है तो इसका भी अपना एक बिटकॉइन कमाया और बिटकॉइन में ट्रेड करने की शुरुआत 2011 में तो आपको वहां पर इसके लिए उपयोग उस पते की जो है अकाउंट बनाना होता है और ईमेल की मदद से आप जो है पुष्टिकरण और खाता वेरिफिकेशन के बाद तात्पर्य विधि का चुनाव करना होता है। बिटकॉइन आप ट्रेडिंग के लिए बिटकॉइन ट्रेड और आपके पास कार्ड है वॉलेट इसमें बिटकॉइन की कीमत के लेकिन उससे जहां से कमाया है का तात्पर्य आपके पास क्या आईडी है, बिटकॉइन आईडी में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं सबसे पहले आप सबसे पहले जो ऐप मैंने बताया आपसे क्या करना होगा आपकी ईमेल का वेरिफिकेशन करना होगा, जब वॉलेट करेंगे आईडी उसके बाद आपको अपने खाता डिटेल्स देने वॉलेट बिटकॉइन का आधार वगैरह भी देना बिटकॉइन को वॉलेट के आईडी सबके वेरिफिकेशन के बाद ही वहां पे यूज करके उस बिटकॉइन को अपनी जो आईडी प्रकार से उसमें शेयर मार्केट में फिर उसके कुछ नियम से उस प्रकार से इसके भी कुछ नियम कुछ भी जो इस जो सजेशन आपको उस ऐप में मिले हैं उसमें आप कर सकते हैं। इमेज के माध्यम से आप वॉलेट ऐप क्या दिखाने का प्रयास किया गया है, मैंने यही दिखाने का प्रयास किया है क्या हुआ कि इसमें मैक्सिमम जो है लोन अमाउंट से एक्सचेंज दिखा रहा है, एक बिटकॉइन यहाँ पे लोन अमाउंट से यही तो है हमारा यानी कि ये इमेज की ग्राफ के अंदर पैसे लाने के लिए किस तरीके से एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर हम कुछ भी है बैंक लोन तो ये बैंक लोन ये प्रोसेस जो भी है इससे पहले यहाँ पर दिखा रहा है करता है तो आप इस वॉलेट में लाने के लिए जहाँ पर उसी तरह से बाकी सारे खरीदा वहाँ से यूनिक आईडी थोड़ा इनमें फर्क है, उस आईडी के माध्यम से यहाँ पर अधिक गति से काम करने का या रेट का फर्क हो सकता है, बिटकॉइन हो या कोई भी कॉइन हो, लेकिन बिटकॉइन एक्सचेंज जो है वो डिजिटली ही होगा। अगर इस तरीके से आपको दिखाने का प्रयास
करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी आगे बढ़ते हैं दोस्तों हैं तो किसी भी तरह का एक एक्सचेंज होता है वो मैंने आपको समझा दिया जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर। अब आगे जो है बिटकॉइन का रेट बिटकॉइन का रेट क्या रहा क्वेश्चन और अभी क्या है, पहले क्या था, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चंस दिए हैं वर्तमान में एक बिटकॉइन की अनुमानित कीमत चीजें क्लियर हो पाएंगी सभी बच्चों किसको क्या सभी लोगों से मेरा विनती है कि ध्यान रखना है इसका इस्तेमाल हो रहा है या ये यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है दोस्तों अनुमानित कीमत। जैसे पहला क्वाइन की भारत में बिटकॉइन में इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग 32 लाख यूजर्स का 81,000 है आज के वर्तमान में। के अलावा अगर आपका कोई कीमत तो आप 32 लाख 81,000 कमेंट बॉक्स में ये 50 लाख या 60 लाख से ऊपर चली गई कमेंट के माध्यम से आज से 2 साल पहले का प्रयास करूंगा। इसका अथॉरिटी पहला क्वेश्चन बिटकॉइन में कैसे निवेश करें पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, इसलिए मार्केट के हिसाब से लगभग रोज इसके दाम घटते रहते हैं। क्यूरेसी कहने का मतलब ये निवेश किया जा सकता है, इसके लिए अनुमानित इसका जो है कीमत भारत में अभी जो वर्तमान में जो है इतना है या इससे कम के बाद आपको देश से जाके नाम चुनना होगा, लेकिन इसमें किसी अथॉरिटी का कंट्रोल भी नहीं होता। साथ अगला क्वेश्चन है बिटकॉइन कैसे रेट बनता है, वो उतार चढ़ाव हमेशा पॉसिबल है, हर सेकंड में पॉसिबल है और एक शेयर मार्केट में तो मार्केट के ओपन होने के बाद या मार्केट के क्रैश करने के बाद भारतीय मुद्रा के 1 रुपया या किसी भी कॉइन पैसे होते हैं वैसे ही 10 करोड़ उतार चढ़ाव मिलकर एक एवरी सेकंड जो है पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है क्या है कि अगर आप आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश सिस्टम है जो कंपैरिजन करते हुए शेयर मार्केट से सिर्फ और ये क्वाइन रूप में करेंसी ऑनलाइन के बाद ही आप पर किसी भी देश या सरकार को मतलब कि शेयर खरीदे या इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आप एक ग्राफिक से देख रहे हैं एक बिटकॉइन वॉलेट में क्या जो दिखाया गया है तो लेन देन बिटकॉइन वॉलेट कॉइन जो है बीच मूल्य मार्केट ट्रांसफर तो रियल टाइम क्या में क्या रहता है या हाई कब हो जाता है कब डाउन होता है गुप्त डेटा दिखाने का प्रयास किया गया है चाबी या सीट कैसे कि ये हाई हो रहा है वही बात है। इसमें देखिए इसमें डाउन हाई चल रहा है इसमें क्यों पड़ती है इस प्रकार से ये हाई हो सकती है। यहाँ से हमारे लिए बहुत सुरक्षित हाई को बता रहा है मतलब कि ट्रांजैक्शन नीचे जैसे 3.5 का भी हुआ कहीं 2.1 यानी कि माध्यम देता है 2.9 बिटकॉइन का भविष्य क्या है 2022 में बड़े निवेशकों द्वारा 9% को निरंतर अपनाने और फाइनेंशियल सिस्टम में उनका आगे जो है ये जो है क्या इसका जो है एवरी सेकंड जो है क्या होता है दाम में रेट में क्या क्या 22 होता रहता है। तो जब किसी भी लॉन्च हुआ था दोस्तों 2009 में तो यानी कि ओपन रियल टाइम पर तब अनुमान लगाया गया था कि 22 में आपको जो सब कामों के लिए अपनाने नॉलेज है निरंतर जो है नॉलेज अपनाने और फाइनेंशियल अदरवाइज के लिए इन्वेस्ट करने से ऐसा हुआ भी था या फिर इन्वेस्ट कर मतलब छोड़ दे लॉन्ग टाइम के लिए ताकि बहुत हुआ लॉन्ग इन्वेस्ट सरकारों का मिले थोड़ा ध्यान गया। और यहाँ पे एक और ग्राफ है दैनिक भास्कर का ये तो हुआ फिर इसमें लिखा है कि विभिन्न भारत में भी क्रिप्टो करेंसियों के भाव और अपना लिया है यानी कि यहाँ पे बताया गया है कैसे बिटकॉइन के मालिक जापान और रिटर्न यानी कि भाव जो है जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रे कलर से ये हल्का ग्रे कलर मतलब ग्रीन कलर मान लीजिए आगे और क्वेश्चन बताता है इनको हम देखते हैं जो ये सिल्वर कलर लाइट नहीं एक तरीके से ब्लू मान सकते हैं 1 साल का रिटर्न बता रहा है यानी कि जब भाव इसका जो कलर चेंज करो हो रहे हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 22,000 से मैं बताना चाहूंगा 600 रुपया जब कंप्यूटर आता है और कंप्यूटर 6,000 भाव था इसका क्या तो इसने बिटकॉइन का यहाँ पावर पॉइंट 83% बनाना पावर पॉइंट आपने सीखा है पावर पॉइंट के माध्यम से मैंने किया है पावर पॉइंट इथेरियम माध्यम से जिसका भाव था 1.73 लाख है उसने इस तरीके से बना सकते हैं मतलब कि 1 साल के अंदर जो है रिटर्न दिया ये मेरे 1040% पूरी क्लास इसी तरीके से देखिए 26,000 रुपए का कैसे हम एक अच्छा बिनॉन्स कॉइन्स का था जिसने रिटर्न 2,000 आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिटकॉइन कैसे काम करता है पोल कैसे करता है हमने पहले भी देखा फिर से एक बार बताता हूं कि बिटकॉइन का पीयर टू पीयर था 1500 लगभग यानी 1500 मतलब है कि एक लोग 104% का सीधा ही बिना किसी अगला कॉइन है 11,804 रुपए का कॉइन कंपनी के माध्यम से 240% का जो है इसने रिटर्न दिया यानी कि लाइव कॉइन बीच में जो 10 रुपए का ये कॉइन था जो वर्ड आया था जिसने 7,192 नहीं होता बिटकॉइन जो है सीधा पेयर टू पेयर यानी कि आप रिटर्न दिया दूसरे से ले सकते हैं और दूसरे ये दैनिक भास्कर का जो है कटिंग नहीं होगा आपके बीच तो इस तरीके से इनके भाव में उतार चढ़ाव क्वेश्चन था बिटकॉइन किस देश की करेंसी ध्यान रखना है सभी बातों का।
तो बिटकॉइन आगे है पर किसी एक देश की करेंसी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी एक देश ने मान्यता शुरू करने की तैयारी यानी कि नहीं माना है अपना करेंसी। दैनिक भास्कर का ये भी जो है करेंसी है कटिंग है हर कि अभी 2025 जो चल चुका है या इसमें जो उनका कहना है 2025 में डिजिटल करेंसी की शुरुआत हो सकती है। शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन पूरी तरीके से भी आशा है कि आप अपना सकते हैं। यहाँ पर एक क्लास में रिपोर्ट में बिटकॉइन क्या है तो विश्व में करीब 18 लाख करोड़ मिली होगी संपत्ति डिजिटल स्वरूप में होने की संभावना है से संभावना है आवश्यक अनुमान लगाया जा रही होगी 2027 तक 18 लाख करोड़ की और जो संपत्ति होगी लोगों के पास वो डिजिटल हो जाएगी नॉलेज से यानी कि बैंकों में नहीं बिल्कुल पूर्ण तरह से देखने के लिए जिसमें माय यूट्यूब चैनल 0 करोड़ लोग चीन में डिजिटल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म RMB का इस्तेमाल कर रहे हैं बने रहे हैं। चीन में डिजिटल RMB नॉलेज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी नॉलेज की वीडियो अगर आप डिजिटल करेंसी लाने की बात कहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं एक आप मुझे दैनिक भास्कर कहता है एक कि फेसबुक पे अपना डिजिटल करेंसी लाने बता सकते हैं जारी कर रहा है। तो एक समय में यह एक विनती है इस बात को अभी आपने तरह से प्रमाणित नहीं करा देखा है लेकिन हो मुझे आशा है कि भारत समझ में आ गया होगा डिजिटल करेंसी के रूप में लेकर आ जाए। आप हमारे भारत सब्सक्राइब कि जो बैंक शेयर दिस RBI वो लेकर आ सकती है विद योर फ्रेंड्स तरीके से नहीं कहा जा सकता लेकिन भविष्य में ग्रो हो सकता है पॉसिबल हो कि ऐसा हो जाए। यानी कि आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें इतना कुछ देखा शेयर करें तो हमें ये भी पता होना चाहिए मेरे लाभ क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कि बिटकॉइन ये छोटे छोटे लाभ जैसे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा डिजिटली और मैं वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए ले सकते हैं और मेरे को डिजिटल पैसा देके हार्ड कैश उससे ले सकते हैं। इस ग्राफ में ये समझाने का प्रयास किया गया पिक्चर के माध्यम से। आज की क्लास यहीं समाप्त। अब आगे कहता है बिटकॉइन को दुनिया भर में कहीं भी और किसी को भी भेज सकते हैं। ये सबसे बड़ी इसका जो है लाभ पॉइंट है कि जैसे पैसे दुनिया भर में बहुत जगह नहीं भेज सकते वहां पर इंडियन रुपीस में भेज रहे तो फिर वहां के करेंसी में चेंज होता है लेकिन बिटकॉइन को दुनिया भर में कहीं भी किसी को भी भेज सकते इसी रूप में और इसी रूप में वो एक्सेप्ट कर सकता है। इसका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जाता जैसे कभी कभी बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। बिटकॉइन का ये दूसरा लाभ ये है कि बिटकॉइन का जो है लाभ कि अकाउंट इसके ब्लॉक नहीं होते जिस प्रकार से बैंक के हमारे अकाउंट अगर KYC अपडेट ना हो तो ब्लॉक हो जाते हैं या अदरवाइज किसी भी रीजन से हो सकते हैं। तीसरा लाभ के पॉइंट क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में इसका उपयोग कर सकते हैं और इसमें ट्रांजैक्शन फीस लगती है यानी अंतर्राष्ट्रीय अगर बाजार में आप किसी अदर कंट्री से अदर कंट्री में अंतर्राष्ट्रीय रूप से लेन देन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी। आगे इसका लाभ पॉइंट है इसमें मध्यस्थ यानी कि मिडल मैन की भूमिका नहीं रहती है जिससे कम खर्च में लेन देन किया जा सकता है। यानी कि अगर आप एक एग्जांपल मैं बताता हूं अगर हमें जैसे कि कहीं जमीन या घर खरीदना होता है तो हम एक डीलर से संपर्क करते हैं उसको मिडल मैन कहा जाता है। वो हमें दिखाता है फिर उस चीज को हम खरीदते हैं तो वो बीच में मिडल मैन का काम किया उसने। लेकिन इस करेंसी के अंदर ये मिडल मैन जो है यानी मध्यस्थ की कोई भूमिका नहीं थी। डायरेक्ट आप खर्च कीजिए और लेन देन कीजिए डायरेक्ट आप सामान खरीदिए और डायरेक्ट पेमेंट कीजिए डिजिटली। तो ये इससे भी इसमें बहुत बड़ा एक लाभ पॉइंट है। अगला है दोस्तों कि इसे किसी देश में वैधानिक मान्यता नहीं है इसलिए इसका उपयोग बिना किसी अतिरिक्त कीमत से किया जा सकता है। यानी कि अभी तक इसको जो है किसी देश ने वैधानिक का मतलब ये हुआ वैलिडेशन यानी वैलिडेट नहीं मान्यता दी है जिसके वजह से इसका उपयोग किसी भी अतिरिक्त कीमत से किया जा सकता है। यानी कि इसकी कीमत कोई फिक्स नहीं है और आप किसी भी कीमत पर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हर चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे खरीदे। अगर कोई आप बिटकॉइन खरीदना चाहता है तो कैसे खरीदेगा तो बिटकॉइन खरीदने के लिए आप 2 वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसे कैसे खरीदते हैं। 2 वेबसाइट कौन सी है दोस्तों। ये पहली है यूनिकॉइन यानी कि इस वेबसाइट पर बिटकॉइन खरीदने के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती। इसको आप व्यापार बिंद के साथ एकीकृत कर सकते हैं। अगर बिटकॉइन में कोई उतार चढ़ाव होते हैं तो आपको तुरंत भेज सकते हैं या रख सकते हैं। भेज सकते हैं यहाँ है दोस्तों लेकिन यहाँ पर बेच सकते हैं होगा और या रख सकते हैं। या कोई भी चार्ज जो है बॉक्स नहीं हो लेता है।
यानी कि चार्ज फीस नहीं लेता, इसे ऑटो सेल भी कर सकते हैं। यानी कि यूनिकॉर्न एक वेबसाइट है जो कि ये फैसिलिटी देती है कि आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, लेकिन इस पर खरीदते समय जो फीस लगता है कुछ वेबसाइटों पर वो ये नहीं लेता, या बेचते हैं तो भी फीस नहीं लेगा। और ये इसको जो है आप से ये ऑटो सेल भी करते हैं तो भी कोई आपसे चार्ज नहीं लेता है। दूसरा वेबसाइट है जेप पे। जेप पे आप बिटकॉइन की मदद से डीटीएच बंद अब भी करा सकते हैं। इसे अमेजन एमएमटी के वाउचर भी खरीद सकते हैं। जेप पे जो है का है डीटीएच बंद भी करा सकते हैं, और साथ ही साथ अमेजन या एमएमटी के वाउचर ये जेप पे से खरीद सकते हैं बिटकॉइन के मदद से। बिटकॉइन